सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय सतगुरु जय मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन डगमग नहीं मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवन
याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी निष्ठा तो याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत। चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए।
बस इतनी दया करना गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए, दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। मालिक तेरे चरणों की गर धूल मिल जाए, मालिक तेरे चरणों की धूल मिल जाए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो मालिक अनी अनामा आदि सच्चिदानंद ऊपर में विराजता है। वो कभी भी इस धरा मंडल पर नहीं आता। उसका अपना सच्चा देश है, वो वहीं पर विराजता है। लेकिन इस धरा मंडल पर उसने अपनी जीवात्माओं को दिया है, भेजा है, तो उनकी देखरेख, उनके सुख दुख को देखने के लिए, जानने के लिए, उनके नुमाइंदे सच्चे संत के रूप में, सच्चे महात्मा के रूप में, जिनकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली होती है, वो यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। सदा ही ये पृथ्वी मंडल पर कोई न कोई संत विराजमान रहते हैं और यहाँ की प्रकृति की सूचना वो अनामी महापुरुष को, सत्पुरुष करतार को बताते रहते हैं। जो भी गतिविधियां या जो चीजें यहाँ की चल रही, हर बात को वहां पर बताते हैं। वो इस धरा मंडल पर रह करके अपने सच्चे परम पिता अनामी महाप्रभु और सत्पुरुष करतार का गुणगान भी करते हैं। हमेशा जीवात्माओं को घूम घूम करके बताने का प्रयत्न करते हैं कि देखो ये देश तुम्हारा नहीं, ये देश बेगाना है। सच्चा देश आपका ये नहीं है, सच्चा देश यहाँ से बहुत दूर और परे है। आप यहाँ पर जो आए हो, भ्रमण कर रहे हो, कुछ समय पश्चात यहाँ से चले जाओ। जो लड़ाइयां आप लड़ रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे जमीन की हो, चाहे जायदाद की
आज आप कहते हो मेरा है, लेकिन आज से 50 साल पहले वो किसी और की थी। उसको भी छोड़ करके वो जाना पड़ा तो आज आपकी हो गई। आपको भी उसे एक ना एक दिन छोड़ देना है, फिर कोई दूसरा कहेगा ये मेरा है। वो भी इस धरा मंडल से चला जाएगा और फिर कोई तीसरा कहेगा ये मेरा है, और लड़ाई पर लड़ाई शुरू होती रहेगी। तो संत और महात्मा सदा समझाते हैं, बताते हैं कि यहाँ तेरा कोई नहीं है और ये वस्तुएं भी तेरी नहीं है। ये वस्तुएं तो बीच में मिली है, बीच में ही इससे काम ले लो। और बीच में ही ये आपको मनुष्य शरीर भी मिला है कुछ वर्षों के लिए। श्वासों की पूंजी वास्तव में मिली है। इसीलिए कहते हैं इस तन में तड़पती श्वासों का तार रहेगा कितने दिन। इसमें जो श्वास की पूंजी आपको उस प्रभु परमात्मा ने दिया है वो कितने दिन चलेंगी। हो सकता है कि वर्षों में चले, लेकिन एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगी, यहाँ का खेल भी खत्म हो जाएगा और फिर आपको ये मनुष्य शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। जिसके लिए आप लड़ रहे थे कि ये सब मेरा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो संत और महात्मा कहते हैं कि देखो ये शरीर भी आपका नहीं, जमीन जायदाद भी आपकी नहीं, यहाँ की वस्तुएं भी आपकी नहीं, लेकिन जो प्रभु परमात्मा की दया मेहर से आपको मिला है उसी में संतोष को धारण करके सच्चाई ईमानदारी से बैठ करके प्रभु का भजन कर लो। उस ईश्वर की सच्ची आराधना कर लो, खुदा की सच्ची इबादत कर लो। क्योंकि इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके उस खुदा की सच्ची इबादत हो सकती है और इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके सच्चे खुद उस सच्चे प्रभु की, सच्चे परमात्मा की सच्ची पूजा की जा सकती है। इसको हमेशा शुद्ध रखो, साफ रखो, तभी उस मालिक की सच्ची पूजा हो सकती है। अशुद्ध तन से नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस इनका अंग, इनका संग न कीजिए पड़े भजन में भंग। साफ साफ कहते हैं मांसाहारी मानवा, मतलब वो मानो शरीर जो मांस का भक्षण करता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से ये राक्षस का अंग है। उसका कभी भी साथ मत करो। अगर साथ करोगे तो कभी प्रभु परमात्मा की सच्ची पूजा नहीं कर पाओगे, उसमें भंग पड़ जाएगा, विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाएगी। चाहे प्रभु राम इस धरा मंडल पर आए तो उन्होंने कभी भी मांस का सेवन, मदिरा का सेवन नहीं किया। वो शुद्ध शाकाहारी और निरामिष रहे। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी शुद्ध शाकाहारी और स्वयं रहे और मानव जाति को भी यही बताया कि शुद्ध शाकाहारी रहो और निरामिष रहो। इतने ऋषि मुनि हुए, वो भी इसी चीज को बताते रहे कि देखो सच्ची पूजा शुद्ध शाकाहारी रह करके, निरामिष रह करके ही की जाती है।
और आपको बताया भी जाता है। दूसरी बात, साफ साफ ये भी कहा जाता है, पर नारी के राचते सीधे नर के जाय, तिनको जम छाणे नहीं कोटिन करे उपाय। साथ साथ ये भी कहा गया है, निभ्या और जिभ्या पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आप पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देख सकते हो। आप अपनी निज स्त्री को ही के संग आहार और विहार कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पराई स्त्री की तरफ निगाह उठाई तो वो सीधे नर्क का द्वार आपके लिए खुल जाएगा और सीधे आपको नर्क जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो वेदों में लिखा है वो अकाट्य सत्य है। जो शास्त्रों में और पुराणों में लिखा है वो झूठा नहीं लिखा है, वो सत्य लिखा है। वो दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में जब तक बैठे हो तब तक ही आपको छूट है, इसके पश्चात कोई छूट नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु जो भी होते हैं वो सदा समझाते हैं कि देखो मनुष्यों, ये जीवात्मा आपकी बैठी है, इसमें इसको जगा लो, उस प्रभु का सच्चा दर्शन कर लो और जीते जी वो प्रभु मिलेगा। और वो जब मिलेगा तब आपको सच्चा ज्ञान होगा, तब आप अपने आप को भी पहचानने लगोगे और प्रभु को भी पहचानने लगोगे। और नहीं तो अभी अंधभक्ति होती है। जब तक आपने उस प्रभु परमात्मा को नहीं देखा तब तक अंधभक्ति होती। भाई हम ब्लाइंड अभी फेथ कर रहे हैं, ऐसे ही विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी तब उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। उससे पहले आपको अपने भी दर्शन होते हैं। ये जीवात्मा जो आपको अभी दिखाई देती है, आपके शरीर में जो बैठी है नाके पर, जो आपके शरीर को पूरा चला रही है, इस दुनिया में आप भ्रमण कर रहे हो, सोच और समझ भी रहे हो, इसके अंदर ये पूरा पूरा ब्रह्मांड और विश्व को बनाने की भी क्षमता है। लेकिन आप अपना ही प्रकाश भूल गए, अपना ही ज्ञान को खो दिया, अपने प्रकाश को खो दिया, तो ब्रह्मांड को और विश्व को बनाने की क्षमता भी आपने खो दी। इसके अंदर इतनी पावर और क्षमता है कि पूछो मत, लेकिन इसको पहले जगाना पड़ेगा। जब जाग जाएगी तो जगमग जगमग ये करने लगती है और प्रभु परमात्मा से मिल करके उन्हीं का रूप धारण कर लेती है और श्वेत पक व्हाइट चम 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 चमकने लगती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप संतों की शरण में बैठो, उनके अधीन होकर के, उनके चरण वंदना में लग करके सच्ची प्रभु की पूजा करो, तब संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और कलयुग से बड़ा कोई अच्छा महान युग नहीं है उस प्रभु परमात्मा को पाने का। इसीलिए कहा है, कलयुग समयुग आनना जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा कोई और युग नहीं है जिसमें प्रभु परमात्मा को बहुत आसानी से पाया जा सके। इससे कहीं ज्यादा दुरूह और दुष्कर है अन्य हर युग में, क्योंकि उसमें जो तपस्या है या यज्ञ है या जो अन्य चीजें हैं वो बहुत ही दुस्तर हैं,
बहुत ही कठिन है। उस समय की पूजा आराधना और नियम भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए कलयुग का नियम कुछ और होगा, सतयुग का नियम कुछ और होगा, द्वापर का त्रेता का नियम कुछ और होगा। तो अपने नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। ये आप निर्धारित नहीं कर सकते, ये तो ऊपर से निर्धारित है वेदों में, वो कभी गलत होगा नहीं। वो तो प्रभु परमात्मा ने बनवाया है और उस प्रभु राम ने बोला कि भाई इसको लिख दो, और उसको ही ब्रह्मा जी ने लिखा है। तो वो कभी जो नियम बने हैं वो कभी मिटने वाले हैं नहीं, वो एज इट इज ही रहेंगे। मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन वो कभी मिटेगा नहीं, वो अमिट रहेगा और उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। सतगुरु दयाल सच्चे संत हमेशा बताते हैं कि उस मालिक के यहाँ पर, धर्मराज के यहाँ पर सबका हिसाब एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग कोई तख्त नहीं है। एक ही न्यायाधीश है धर्मराज। उन्हीं के दरबार में चाहे हिंदू है तो उसकी भी जीवात्मा पेश होगी, चाहे मुसलमान है तो उसकी भी, चाहे सिख है तो उसकी भी, चाहे जैनी है आप तब भी, चाहे पारसी है तब भी, चाहे किसी अन्य धर्म के हैं तब भी, चाहे अमीर है तब भी, चाहे गरीब है तब भी, आपकी वहां पर पेशी एक ही दरबार में होगी। कोई 10 या अलग अलग कहीं नहीं होती, एक ही के यहाँ होगी। और वही आपको दंड या जो भी उसको निर्णय देना है तुरंत दे देगा और आपका हिसाब कर देगा। तो संतों और महात्मा हमेशा बताते हैं कि देखो अपनी जीवात्मा को जगा लो, अपनी रूह को जगा लो, और रूह को जब जगा लोगे तब तुम उस मालिक से मिल सकते हो। जब तक रूह नहीं जगेगी आपकी जीवात्मा, आपकी सूरत, और इसी को राधा भी कहते हैं, इसी को सीता भी कहते हैं। इस सीता को, इस राधा को जो आपके दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य में बैठी हुई है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा शरीर भी चलायमान, इसको जगाओ तब जाकर के काम बनेगा। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा बताते हैं कि ऊपर की तरफ चलो, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है। जब आपको सच्चा संत मिले, नामदार बख्शीश कर दे, तो कहते हैं कि ऊपर में चलो भाई, तब काम बनेगा। नीचे कुछ है नहीं, नीचे तो पातालपुरी है, पातालपुरी में जाकर के आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो ऊपर की तरफ हमेशा बताया जाता है कि ऊपर में चलो। तो धीरे धीरे ये जीवात्मा जब सच्चा नाम लेती है प्रभु परमात्मा से, जो यहाँ पर संत के रूप में है, तो उनके द्वारा जब मिलता है। और संत किसको कहते हैं? जो पूर्ण रूप से जगे हों, जो प्रभु परमात्मा को पा लिया हो, जिसने उनका दर्शन दीदार कर लिया, ऐसे पूर्ण संत को संत कहते हैं, किसी और को नहीं। चाहे कपड़ा किसी तरह का पहन लो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे बाल हो कि ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उसकी जीवात्मा जगी है, उस प्रभु परमात्मा के पास आता और जाता है, उसमें लगन उसकी लग गई, उसने उसका दर्शन दीदार कर लिया, तो वो आपको भी करा देगा। ऐसे सच्चे संत से जब आपको नामदान मिलता है, उनके चरणों में बैठ करके, तब आप अपने घर में बैठ करके उस नाम के द्वारा जो जगाया हुआ होता है, तो उसका जब आप सुमिरन सही विधि से करोगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे करके खुल जाएगी। दया मेहर उस सद्गुरु की होगी और आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपकी आत्मा जाग जाएगी।
जब जाग जाएगी तो ऊपर की विहंगम दृश्यों को देखने लगती है, और जब आप देखने लगो, सुनने लगो, उस परमात्मा की सच्ची आवाज को सुनने लगो, तो संत महात्मा ये भी कहते हैं कि देखो छुपा के रखो भाई। गुरु महाराज भी खुले मन से कहते कि देखो छुपा के रखो, मैं अच्छी तरह तुमको समझा देता हूं कि छुपा करके रखो, और कह दोगे तो बंद हो जाएगा। फिर आप चिल्लाते रहो, वो धनी आपसे गुस्सा हो जाएंगे, एक तरह से नाराज हो जाएंगे। जब नाराज हो जाएंगे तो बंद कर देंगे। अब चाहे प्रभु नाम भी, या ऊपर में बैठे हुए ब्रह्म या पार ब्रह्म, जब वो नाराज हो गए तो फिर आपको रास्ता कहां से देंगे? जब वो रास्ता नहीं देंगे तो ऊपर में आप कैसे एक धाम से दूसरे धाम निकल जाओगे? तो आप जा नहीं सकते। तो संत महात्मा कहते हैं जब दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे, अंदर के घंटा और घड़ियाल बजने लगे तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बर्दाश्त करो। जितनी रोशनी ऊपर से मिल रही, जितना प्रकाश आता है, उसको अपनी जीवात्मा में जब्त होने दो। जब वो जब्त हो जाएगा, आप बर्दाश्त कर ले जाओगे तो उसमें बहुत पावर और शक्ति आ जाएगी। जब पहले स्थान के धनी का, प्रभु राम का दर्शन करोगे तो 12-12 सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश आपके की क्षमता आपके मनुष्य शरीर में जो बैठी हुई है जीवात्मा है, इसमें आ जाएगी। और धीरे धीरे करके इसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी। जब पहले स्थान के धनी का सूक्ष्म रूप में दर्शन कर लेती है, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसकी चाल बनना शुरू होती है। जब तक पहले स्थान के धनी का दर्शन कर करके उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो ऊपर वालों का कैसे बर्दाश्त करेगी? क्योंकि संत महात्मा बताते हैं कि तुम एक दिया चिराग यहाँ जलाते हो, और वहां तो पूरे विश्व क्या, इतने से न जाने कितने विश्व के बराबर दिया चिराग जल रहा। और इसीलिए कहते भी हैं परम प्रकाश द्वीप, परम प्रकाश रूप, दिन राति चाहता में चाहिए न कछु दिया घृत बाती। परम प्रकाश हो रहा है ऊपर में, ऐसा उसका भव्य रूप है, ऐसा सुहाना रूप है, परम प्रकाश हो रहा। तब उस परम प्रकाश को जब आप एक बार बर्दाश्त कर लेगी आपकी जीवात्मा सूरत, तब जाकर के ऊपर में ब्रह्म की तरफ ये बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके अपने कर्मों को ये काटने लगेगी। शब्द को सुनने लगेगी तो कर्म कटने लगेंगे। तो संत सद्गुरु कहते हैं कि जो मोटे बंधन होते हैं उनको सेवा से काट डालो। सेवा करो, झाड़ू लगा दो, पानी पिला दो, खाना खिला दो, खेत में काम हो रहा है निरा दो, कुछ कर दो। तो इससे क्या होंगे? आपके मोटे बंधन धीरे धीरे करके कट जाएंगे। सतगुरु की दया होगी और आपके अंग पवित्र हो जाएंगे। और जब ऐसा करने लगोगे तो मालिक की दया भी मिलने लगेगी। फिर अंदर में शब्द खुल जाएगा धीरे धीरे। जब शब्द आप सुनने लगोगे तो अंदर के जो जीने बंधन है, तो जीने बंधनों को आपको सत्य के प्रताप से काटना होता है। जो शब्द सुनाई दे रहा है, जिसी को आकाशवाणी अपने में कहा जाता है, महात्माओं ने उसी को आकाशवाणी कहा, उसी को उद्गीत भी कहा है, उसी को नाद कहते हैं। वो नाद जब आपको सुनाई देने लगेगा तब धीरे 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 करके आपके ये कर्म बंधन जीने वाले वो भी कटने लगेंगे। जब वो कटने लगेंगे तो धीरे धीरे करके ये दूसरे धाम पहुंच जाएगी, ब्रह्म का दर्शन करेगी। ब्रह्म का जब दर्शन करेगी
और फिर ऊपर चलेगी तो कारण बीज होता है इसका जमा। कारण बीज का भी नाश ये करेगी, तब जाकर के कहीं ये हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाती है। और तब ये सूरत जो दूसरों से ताकत लेती थी, ये स्वयं दूसरों के लिए भोजन का काम करती है। मतलब इसमें इतना प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा कि दूसरी जीवात्माएं इससे प्रकाश लेने लगेंगी, इससे भोजन ग्रहण करने लगेंगी, शक्ति अर्जित करने लगेंगी। जैसे एक ट्रांसफार्मर है तो वो दूसरे ट्रांसफार्मर को भी शक्ति दे देता है और उसमें से न जाने कितने बल्ब निकल करके या अन्य चीज चलते हैं। तो आप समझ लो अपने आप को उससे ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा उसमें पावर आएगी और उससे छोटे ट्रांसफार्मर के पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। इसी तरह से वो शक्ति के रूप में, मैंने यहाँ तो एक फिजिकल रूप में आपको उदाहरण के तौर पे समझाया। तो ये सूरत जब ऊपर में चलती है तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही विहंगम दृश्य होता है। उसे देखकर जीवात्मा गदगद हो जाती है प्रेमियों। और वो जो प्रकाश है अंदर का बहुत ही शीतल होता है। यहाँ का जो सूरज निकलता है और बहुत तेज गर्मी हो जाती है, आप उसमें व्याकुल हो जाते हो, परंतु अंदर का जब वो प्रकाश प्रकट होता है तो आनंद आता है। और ये सूरत और जीवात्मा उसमें विहंगम दृश्यों को देखती है, ऐसा ऐसा देखती है कि पूछो मत, वो बखान से परे हो जाता है। तो धीरे धीरे करके उस मालिक के राज को ये सूरत जीवात्मा जानती है, समझती है और ऊपर को बढ़ती चली जाती है। तो हमारी विनती प्रार्थना कि आप सभी प्रेमी उस तरफ बढ़ो और उसको प्राप्त कर लो, और नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा और आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो खाली हाथ क्यों जाओ? ये मनुष्य शरीर तो इसी के लिए मिला है कि उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए और किसी के लिए नहीं। तो उसको प्राप्त कर लो जो गुरु महाराज आपको देना चाहते। देखो गुरु महाराज समझाते भी हैं कि जब तक कारण बीज नहीं नष्ट होगा, आप किसी भी लोक में चले जाओ और लौट के चले आओ तो आपको फिर से मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से आवागमन का चक्कर छूटेगा नहीं। तो जो आपका कारण बीज होता है उसको नष्ट ही करना पड़ता है, जलाना ही पड़ता है। और ये संपूर्ण रूप से कब होगा? जब ये मान सरोवर में जीवात्मा स्नान कर लेगी तब, उससे पहले होने वाली नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज कहते हैं बहुत से लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, साधना की चीजें बताते भी हैं। तो देखो ये तो निश्चित है, जो गुरु की वाणी तो कभी कटेगी नहीं, वो तो एज इट इज होगा। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हो। तो हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि भाई बहुत आनंद आ गया, जोश में आ गया, आपको बहुत बताने की इच्छा है, तो हर चीज को पर्दे में बताया जाता है। पर्दे में बता सकते हो, लेकिन दुनियादार की समझ में वो नहीं आना चाहिए कि उस प्रभु का पर वो अविश्वास करे, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं उसके उस रूप को, इसलिए उसको अविश्वास होता है। और इसीलिए वो ये कहता है अंदर अंदर कि ये झूठा है, जो तुम चीज बता रहे हो वो झूठी है, सत्य ये होता है, इसलिए वो नाराज होते हैं। तो कोई चीज ऐसी कहो जिससे उस मालिक का अपमान भी ना हो और आप चीज को बता भी सको। और कोई सच्चा साधक होगा तो समझ लेगा आपकी बात को, और सच्चा साधक नहीं होगा तो वो आपकी बात को मानेगा भी नहीं। इसीलिए कहा है प्रेमी से प्रेमी मिले अधिको बढ़े
प्रेमी मिलता है तो प्रेम बढ़ता है। और प्रेमी से अगर कोई झूठा मिल गया तो क्या होगा? तो उसके लिए साफ साफ कहा है, तड़दे टूटे ने, तुरंत ही वो प्रेम टूट जाएगा। सच्चा होगा तो वो स्थिर रहेगा, चलता रहेगा, और जहां पर झूठा होगा वो वहीं पर ब्रेक डाउन कर जाएगा। प्रेमियों, अब गुरु महाराज के मुखारबिंद का सत्संग सुनो, ज्यादा अच्छा है। हमको ज्यादा कुछ आता नहीं, जो गुरु महाराज कभी कुछ बता दिया, दिखा दिया तो थोड़ा बहुत उसी के आधार पे बता देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मैंने देखा। इट इज वेरी क्लियर। आप स्वयं चढ़ के ऊपर देखो, गुरु महाराज दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विहंगम दृश्यों को भी देखोगे, लेकिन जब तुम आप अपने से देखोगे तब तो विश्वास करोगे, किसी के कहने से थोड़ी ना विश्वास करोगे। खुद पाओ। जिस तरह से हृदय ने पाया गोस्वामी जी के जमाने में, मीराबाई ने पाया संत रैदास जी के जमाने में, धर्मदास बनिया ने पाया कबीरदास जी के जीवन काल में, गुरु महाराज ने पाया अपने दादा गुरु महाराज के जीवन काल में। सब ने खुल्लम खुल्ला लिखा और सब ने बताया कि मैंने उस प्रभु परमात्मा को पाया। वैसे ही आप भी पाओ। आप भी उसका जब दर्शन दीदार करोगे तो आपकी बोली भाषा बदल जाएगी। आपके सत्संग से ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है, और नहीं तो फिर रटी रटाई बात आप दुनिया में सुनते रहो। कथा से कुछ नहीं होता। जब सच्ची कथा उस प्रभु की आपको सुनने को मिलेगी तो वो एकदम अलग होती है, उसमें अमृत चूता है। और उसको पान के लिए सच्चे संत महात्मा जो इस धरा मंडल पर हैं और जो आए, उन्होंने बताया कि देखो अमृत चूता है। इसीलिए कहा गगन बीच अमृत का कुआं सदा झरे सुखकारी रे। साफ साफ कहा कि अमृत का कुआं है और झरता रहता है, तो जो उसको पीता होगा तो आपको थोड़ा बहुत बता देगा, क्योंकि गुरु महाराज ने वैसे भी रोक लगा रखी है। हल्का सा इशारा करेगा, खोल के वो भी नहीं बताएगा। तो अब आपको की बारी है कि आप प्रयास करो, उसको प्रयत्न करो, उसको प्राप्त करो, और मिलेगा गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र से, जो नाम दान आपको दिया है उसी के द्वारा। बाकी तो आप जानो आपका काम। जिससे कभी हमको गुरु महाराज की दया मिली, आज भी मिल रही, तो हम तो उसी नाम को जानते और मानते हैं और उसी नाम से भजन भी करते, वही आपको भी मिला। बाकी दुनिया में कोई दूसरा हो जो ऊपर तक आता जाता हो, हृदय की तरह से, गोस्वामी जी की तरह से, गुरु महाराज की तरह से, तो आपको पहुंचा दे तो अच्छी बात है, आप उससे भी चले जाओ, उससे भी कोई विरोध नहीं। लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुलनी चाहिए और प्रभु दर्शन होना चाहिए। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग है। 15 दिसंबर 1991 सायंकाल 4 बजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। नर नारी, बच्चे और बच्चियों, ये ऐसे महान पुनीत महापुरुष के पर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। जिस तरह की उनकी अलौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक जो उन्होंने आदेश जाने के पहले दिया था, देखो साफ साफ करें, गुरु महाराज जाने के पहले दिया था, उसी आदेश के अनुसार सारे देश में मानव आत्माओं के लिए सुविधा और सरलता पैदा की जा रही है, तैयारी की जा रही है, रास्ता बनाया जा रहा है। जो रास्ता लोगों ने बिगाड़ दिया वो बड़ी कठिनता से बनता है। ऋषियों मुनियों ने देश के मानव प्राणियों को संयमों में जकड़ कर रखा था, लेकिन आप जब इन संयमों से आजाद हुए
तो एकदम भागे। उसका परिणाम ये हुआ कि घर भी बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री पुरुष भी बर्बाद, समाज बर्बाद, विद्या बुद्धि, बड़े बूढ़े भी बर्बाद, पढ़े लिखे भी बर्बाद। ऋषियों की मानवता के लिए तो सुरक्षित चीजें थी जिनसे सबको हर स्थिति में अनुभव होता था, वो आज ऋषियों मुनियों का परिश्रम चला गया और हम सब वास्तव में कलंकित हो गए। ये जीवात्मा जिसको थोड़े समय के लिए इस अनमोल शरीर में वक्त मिल गया, तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष आपने बिता दिया, तो क्या कर लिया? कौन सी साधना और कौन सा योग करके आप जीवात्मा को पार करोगे? तो कष्टों में लोग पड़े हैं और यही कहते हैं कि दया कर दीजिए। बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, सहन होती है, सहन नहीं होती है। यूं तो हमको पार मार दीजिए, तो मेरा अधिकार तो मारने का नहीं है। जिसने ये तन किराए का पर दिया है उसका अधिकार है। मेरा अधिकार तो ये है कि मैं समय के अंदर आपको जगाऊं और घाट की को आपको बताऊं, घाट पर आपको बैठाऊं, आपकी तरह आपको हर तरह की मदद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका इस मकान से त्याग पत्र हो और सील, क्षमा, संतोष, विरह, इनका आगमन हो, तब आप घाट पर बैठेंगे। महापुरुषों के अनुभवों को, दया का अनुभव कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं, लेकिन घाट को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है और दीवारें लगी हुई है, एटम बम भी उसे तोड़ नहीं सकता। ऐसी सब दीवारें, लेकिन ऐसा कोई मोया अगर लगा दिया जाए तो दीवारें पिघल जाती हैं और जीवात्मा दरवाजे से निकल करके बाहर खड़ी हो जाती है। तब उसको एहसान होता है अपना कि मैं कौन हूं। फिर वो समझती है कि मैं हाड़ मांस नहीं हूं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश नहीं हूं, मैं चेतन हूं। देखो गुरु महाराज कितनी अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से शायद कोई नहीं समझा सकता कि जब ये जीवात्मा वास्तव में निकलती है तो वहां ये 5 तत्वों का शरीर आपका नहीं होता है। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, आकाश ये नहीं होता है। एकदम से अलग उसको अनुभव होता है। वो देखती है अपने पिंजड़े को हकीकत में कि देखो मैं तो निकल गई, बाहर आ गई, मैं निकल के ऐसे खड़ी हो गई बाहर, और ऐसे ही अपने आप को ही देख लेती है कि देखो ये देखो मैं हूँ, मतलब मेरा शरीर है, मैं हूँ का मतलब मेरा शरीर, ऐसे दिखाई देगा। और जब शरीर को देखती है तो उसे अचंभित महसूस होता है उसमें कि देखो यार, मतलब कि अंतरात्मा से कहता देखो मैं इसी में थी। वो जीवात्मा स्वयं सोचती कि इसी में मैं थी, और मालिक कितनी बड़ी दया है, देखो मैं एकदम से बाहर आ गई। और वहां का इतना दृश्य देखोगे तो एकदम प्रकाशमय होता है, चारों तरफ व्हाइट रहता है, मतलब उजाला ही उजाला रहेगा, शांतमय उजाला उसको कहेंगे, शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर ऐसा उजाला होता है। और उसमें जरा भी तपिश नहीं होती है, आनंद का अनुभव होगा ऐसा होता है। तो उसमें निकल करके जब खड़ी होती है तब वो अपने इसी पिंजरे को देख करके कहती कि देखो मैं इसी में बंद थी। और फिर गुरु महाराज की दया होती है और ये उड़ करके ऊपर में चलने लगती है। जिधर गुरु महाराज की दया हो, जाना दिखाना चाहे आपको, उधर ये उड़ करके धीरे 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 करके चलने लगेगी। पहले थोड़ा डर लगता है लोगों को कि कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि उड़ना तो जानती नहीं, पहले जानती मानती सब है, लेकिन उतना इसमें शक्ति नहीं होती है। जो मेरी समझ है कि उतनी शक्ति, उतनी पावर नहीं होती है
तो इसलिए इसको ऐसा लगता है कि नहीं गिर न जाऊं, ऐसा तब लगता है। और कभी कभी ये उल्टा भी उड़ती है। उल्टा का मतलब आप इधर देख रहे हो, पश्चिम में उड़ रहे हो पूरब की दिशा में, ऐसा मतलब एक समझाने के तौर पे समझ लो, ऐसा भी होता है। तो उस समय तो और आपके रिएक्शन भी थे कि जैसा कभी कभी उल्टा लोग तैरते हैं कि माँ आप पीठ पीछे है और अपने हाथों के सहारे से उल्टा पीछे की तरफ तैरते हुए चले जा रहे हो, तो पीछे का तो दिखेगा नहीं उस समय पर, और आपको अचानक लगेगा कि देखो ऐसा भी होता है। सद्गुरुदयाल ऐसी भी मौज में इस सूरत जीवात्मा को दिखाते हैं बहुत सी चीजें। तो सद्गुरुदयाल समझाते हैं मैं चेतन हूं, मतलब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से चेतन है। तो चरण कमल शीशा है, उसके रूप का चरण कमलों में साक्षात्कार दर्शन होता है। चरण कमल जो जड़े हुए हैं वो समझ लो एक बहुत बड़ा शीशा है। उसमें सद्गुरुदयाल समझा रहे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो अपने रूप का दर्शन होगा। तो जो चरण कमल है वो शीशा है, जब उसके सामने खड़े हो तो अपनी पूरी की पूरी सूरत दिखाई देती है। इसको कहते हैं सच्चा आत्मबोध। तब लोगों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, द्वितीयो नास्ति। इसी को लोगों ने पाकर के आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनको आत्मदर्शन तो हो गया। आत्म साक्षात्कार इसी को कहते हैं कि सूरत अपने आप को ही देखती है, जो उसका बहुत भव्य रूप है हकीकत में वो देखती है उस शीशे में चरण कमल में खड़ी होकर। ये पूरा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि आपका इतना ही दिखाई दे, आधा आधा नहीं दिखाई देता, पूरा दिखाई देता है हकीकत में। जब कभी खड़े होकर के गुरु महाराज की दया होगी उसमें देखना कि वो पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा, पूरी सूरत दिखाई देती है। तो आत्मबोध हो जाएगा कि मैं ऐसी हूं, मतलब ये सूरत आपकी जीवात्मा इस तरह की है। आप तब से जानने लगोगे कि मैं इस तरह का भव्य रूप में हूं। अभी तो आप अपने शरीर को देख लेते हो शीशे में खड़े होगे कि मैं इस तरह का हूं, सच में वो जब देखोगे तब आपको पता चलेगा किस रूप में हूं। तो फिर उसको देखती है। तब लोगों ने कहा कि आम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, और इसमें सब में और इनमें सब में ब्रह्मा है। जब आत्मज्ञान को इतनी प्रकाष्ठा कि सब में ब्रह्मा है और मैं भी ब्रह्मा हूं, और यह तो छोटा सा बोध है, लोग इसी को जानकर मस्त हो गए। मतलब सब में ब्रह्मा है, बात तो सही है कि उस मालिक की अंश है तो सब में परमात्मा तो है ही है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो पहले की जो साधना होती थी, जब केवल इतना ही कोई कर लेता था तो उसको वो सोचता था कि मैंने सब कुछ पा लिया एक तरह से। लेकिन आपकी ये पहली सीढ़ी है, पहला कदम समझ लो आपने बढ़ाया है आगे की दृष्टि में। क्योंकि जब आत्म साक्षात्कार होता उसके बाद ही ये जीवात्मा सच में जब चरण कमल मिलते हैं तब उसी के माध्यम से आगे का वो सब कुछ देखती है। समझ लो एक वो सूक्ष्मदर्शी है लगा, एक सूक्ष्मदर्शी है, पहले अपना रूप देखा, फिर उसी के माध्यम से वो अंदर का पूरा सृष्टि देखती है, अंदर का विस्तार। गुरु महाराज जो बताते हैं कोई भी जीवात्मा देखेगी तो उसी के माध्यम से देखिएगी, वहीं से उससे होता है क्या गुरु महाराज ने समझा, दूर की चीज एकदम पास आ जाएगी और पास वाली दूर होकर के आपको अच्छे से दिखाई देगी। वो ऐसी चीज लगी है, वो प्रभु परमात्मा की बनाई हुई ऐसी चीज है, आपके ठीक सामने ही है। चरण कमल हर जीवात्मा एकदम सामने जड़े होते हैं, कहीं दूर नहीं होते हैं, लेकिन बस केवल यहाँ से निकालने करके सामने खड़े होकर देखने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर उस सत्पुरुष के वो चरण कमल हकीकत में किसी और के नहीं है। सत्पुरुष करता के जो आपके सच्चे पिता है उन्होंने ही वो डोरी वहां तक डाली है। और चरण कमल को देखो, जब उसमें से देखोगे अपने आप को, उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बन जाएगा, ऐसे होता है। तो फिर कहा सद्गुरुदेव ने समझाया कि ये जीवात्मा अपने उस स्वामी से पूछती है कि हे स्वामी, हे महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए?
हमारे लिए आपने क्यों तकलीफ की, क्यों आपके को दर्द हुआ? तो उन्होंने उसको बताया कि मैं ये हूँ, मेरा ये देश है, मेरा ये नाम, मेरा ये अनाम है, मेरा ये अरूप है और मैं अपार हूँ और मैं अपने में समाया रहता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। ये तो उन्होंने अपना परिचय दिया एक संकेत में, कुछ परिचय नहीं है, संकेत है। फिर उन्होंने जो पूछा था कि आप पहले अपना बताइए, उसके बाद मेरा बताइए कि मैं कौन हूँ, क्यों भेजी गई, उस सुख में थी, उस आनंद में थी, जन्म मरण से रहित थी, अविचल धाम था, अखंड था, ऐसी क्या जरूरत और आवश्यकता मौज हुई? तो मैं उसने अपने बारे में पूछा। यही बात तो यह है कि सही बात तो यह है कि जब महापुरुष सच्चे मिलेंगे, किताबों से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। रामायण पढ़ी, गीता पढ़ो, उसमें तो साफ लिखा है कि एक अनी अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक था, उसका नाम, उसका अनाम रूप करके वर्णन किया। वो सब संकेत दिए रामायण में, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज पूरे संत थे। वो कोई योगी और साधु नहीं थे, वो संत थे। सब कुछ उन्होंने इशारा किया। हम लोग क्या समझेंगे उसको कि वो कौन है? चीज ये है कि कितनी दूर अपना घर है, अपना पिता कितनी दूर है और हम उससे कितनी दूर है, और उसका भी रूप और अपना भी रूप भूल गए थे। उसका भी रूप और अपना भी रूप भूल गए थे। क्यों? क्योंकि देखा ही नहीं, तो अपना रूप क्या पता। अब जो हाड़ मांस का बना हुआ है यही अपना रूप है, यही लोग समझते हैं। तो महात्माओं की जब कृपा हो, किताबें सब पढ़ते हैं, संतों की, कबीर की, रैदास की, नानक की, और महात्माओं ने उनसे कुछ जाना। ये तो करने का भेद है, ये तो करने का भेद है, नाही बुद्धि विचार, और करनी करो तो पाओ कुछ सार। ये बकवासबाजी नहीं है कि चलो किताबें में कुछ लिखकर कुछ हम कह देंगे, वो समझ लेंगे, वो कुछ नहीं। क्योंकि महात्माओं ने सबने लिखा है कि जाओ उनके पास जिन्होंने इसको प्राप्त किया, जो पूरे हैं, जो शब्द रूप हैं, शब्द में मिल गए, उन्होंने उस सत्पुरुष का दीदार और दर्शन किया है। जो आते जाते हैं सब मंजिलों को देख चुके हैं, जो उनका रोज का आना जाना है, ऐसे पुरुषों के पास में जाओ, खोजो, तलाश करो। सब किताबें यही कहती हैं, लेकिन ये कहो कि किताबों से कुछ मिल जाएगा। किताबों में प्रमाण है, उन्होंने पाया, ये भक्ति थी, उन्होंने प्राप्त कर लिया, ये सेवा की आज्ञा का पालन किया, इनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, मालिक के दर्शन हुए। किताबें तो केवल एक प्रमाण हैं। ये तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन और किताबों से कुछ नहीं। किताबें जब प्राप्त कर लिया जाए तब प्रमाण हो जाती हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ। कहीं आप ऐसा समझ रहे हो कि नहीं भाई कोई महात्मा कुछ कह रहे हो, नहीं पीछे लोगों ने प्राप्त किया। इसी कलयुग में तो ये उसका प्रमाण है, तो प्रमाण पेश कर देते हैं, तुम आपको विश्वास यकीन हो जाता है कि नहीं, हर तरह का विश्वास दिलाया जाता है। ऐसे ही विश्वास नहीं कहा गया तो सब खत्म हो गया, अपना नहीं है। अपनी किताबों में अपने मालिक का विश्वास खत्म हो गया।
मेरी एक बूंद का ये सब पसारा है। इसीलिए ये विडंबना और भटकना जो इस समय पर खेतों में जैसे अनाज बोते हैं ऐसे बो दी गई, क्षण क्षण में विडंबना और भरमना, भरम भी गए और विडंब भी गए, संदेह शंका में जीवन नष्ट हो गया। तो बहुत प्यार से मनुष्य रूपी मंदिर में रहने वाली सूरत को महापुरुष ने उत्तर दिया कि देख सूरत से आखिर ये मेरी एक बूंद सहस्त्रदल कमल में रहती है, मेरी एक बूंद सहस्त्रदल कमल में रहती है। और दो धाराएं आई थी, एक काल और एक माया। कौन सी धाराएं आई थी? दो धाराएं, एक काल की धारा आई और एक माया की धारा। और झंझरी द्वीप में बैठ करके पूरी त्रिलोकी की रचना की। झंझरी द्वीप स्थान है उनके बैठने का त्रिलोकी के। और इस जो त्रिलोकी रची है नीचे के तीन लोक, इन त्रिलोकी को उन्होंने रचना की है, किसी और ने नहीं की है, इन दोनों ही धाराओं ने। तो और मैं सिंधु हूं अपार, तो एक बूंद और कहां सिंधु कहां अपार, इसका क्या कोई वर्णन कर सकता है। तो जब एक बूंद का इतना पसारा है तो सिंधु का कितना पसारा होगा, बहुत प्यार से समझाते हैं। अब वो कहते हैं कि सूरत मैंने तुमको क्यों भेजा, यानी सत्य लोग तुझको से वहां से पहले क्यों भेजा, तू तो यहाँ वहां पर आनंद में रहती थी। इसी सूरत को सत्यलोक में इतनी बड़ी शक्ति, जैसे कि ये पूरा ये सारा विश्व है, ऐसे शहर बसा दिए पलक के मारते ही, और फौरन शहर बिगाड़ दिए। इस सूरत में ये ताकत है, बड़े बड़े महल तैयार कर दे और नीचे से ऊपर तक सूरज और चांद और सितारे उसके मतलब की उसके रेसे में, और एक पलक में बिगाड़ दे। ऐसी लीलाएं वहां क्षण क्षण पर पल पल पर होती रहती हैं। ये सुरतों का खेल है, तो वो मालिक का क्या खेल होगा, वो मालिक तो अलग है। ये सुरतों की लीला है, जहाँ बजा जगह जगह, यानी देखने से मालूम होता है कि कोई जगह नहीं है। और एक बात की लीला नहीं, शास्त्रों की किताबों को लिखते रहो खरबों वर्षों तक, असंख्यों तक, तब भी वहाँ की जरा भी लीला नहीं लिख सकते। मतलब इतनी ज्यादा विहंगम रचना है, इतना अनंत है कि आप खरबों सालों तक शास्त्र बनाते रहो, कुछ भी लिखते रहो तो खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा है। तो कहते हैं कि अरे भाई सुनो, मैंने तुझे क्यों भेजा है, तेरे ऊपर तो कोई काल नहीं था, माया भी नहीं थी, पाप भी नहीं था, पुण्य भी नहीं था, दुख भी नहीं था, सुख भी नहीं था, हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, कोई शरीर भी नहीं था, पंच भौतिक, कोई लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं। तू तो यहीं रहती थी, लेकिन मैंने क्यों भेजा, बड़े प्यार से उत्तर दे रहे और समझा रहे। सिंधु असल रहा इनसे न्यारा, वेद कतेब नताई समारा, ब्रह्मांडिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम भटकाए। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को ये बात पता चल जाए तो स्वर्ग में और वैकुंठ में रहकर जो कार्यभार को संभाल रहे हैं कि मेरा पिता सहस्त्र कमल में है, और जिस दिन उसका दर्शन हो जाए उसी दिन सृष्टि का सब काम वो छोड़ देंगे, सब रख देंगे, एक भी काम नहीं करेंगे तो ये सृष्टि सब बिगड़ जाए। आद्या महाशक्ति को जो ऊपर बैठी हुई है, ये आदेश दे रखा है कि इनको मेरा भेद कभी मत देना। तो जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ही निरंजन भगवान का भेद नहीं जानते, तो सहस्त्र कमल के ऊपर में तो ब्रह्मा है और बीच में मतलब नीचे माया, तो माया अलग है, ब्रह्मा अलग है, शक्ति अलग है और निरंजन भगवान अलग है।
तो ऊपर का इनको क्या पता चलेगा। जब ये अपने पिता को ही हाल नहीं जानते तो माया ने छुपा रखा है, इनको जानने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये जान गए तो ये कार्य सब बंद कर देंगे। ये तो सब भूले हुए हैं, आपको क्या पता देंगे। और इसने आपको क्या बता दिया, कुछ नहीं बता। तो एक पसारा कर्म भरम का फैला दिया कि हम तुमको आजादी देते हैं, ये पापपूर्ण है, इसके तुम सब अधिकारी हो, जो भी करोगे उसको तुम सब भोगोगे। पहले तो ये कानून था नहीं, तो जीवों को मानने के लिए कि किसी तरह से जीव बन जाए। पीर पैगंबर कुतुब आलिया, बूंद भेद पूरा नहीं मिलिया। वो कहते हैं कि पीर पैगंबर और कुतुब औलिया कोई मुसलमानों में भी नहीं जानते। जब खुदा ही का दीदार नहीं कर सकते तो बाकी आगे क्या जानेंगे, उनका क्या मालूम। तो कहते हैं कि उन्होंने तो बूंद को भी नहीं जाना। सहजल कमल में जो खुदा बैठे हुए हैं उन्हीं को नहीं जान पाया तो ऊपर में क्या जान पाएंगे। कहते हैं ये भी भूल गए। तो अब बताओ कि आपको आपकी धार कैसे मिलेगी, कैसे आप जानोगे, क्योंकि उनको तो पता है नहीं। और आप जो उन्होंने बताया उसको करोगे तो वो भी नहीं होने को, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसको तो बताया नहीं कि मैंने किया है, तुम इस तरह से करो। किताबों में लिख दिया है जो चाहो सो करो, जो आपकी इच्छा हो जाए, जाने वाले नहीं। तो कहते हैं कि ये भी भूल गए, तुम बुंद को ही नहीं पाए तो सिंधु जो अगम और अपार है उसको तुम कैसे पाओगे। सद्गुरु जय प्रेमियों, गुरु महाराज का सत्संग अब आगे के सत्संग में सुनाएंगे। प्रेमियों देखो गुरु महाराज क्या समझा रहे कि जो एक बूंद है, एक बूंद जो जंगली द्वीप में आकर के सहजदल कमल में बैठी हुई है, उसका ये पसारा है। जो तीन लोगों का माल मतलब कि यहाँ का देख रहे हो, मृत्युलोक और ऊपर में स्वर्ग और वैकुंठ और सूक्ष्म, ये तीन लोग त्रिलोकी कहलाती है। तीनों को त्रिलोकी कहते हैं जोड़कर। तो इनका ही सबको पता नहीं है। और उसमें भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, उनको आदेश आज्ञा महाशक्ति ने जब अपने दोनों लोगों के सहयोग से तीनों बच्चे हुए तो उसको कहा कि जाकर के आप तपस्या करो, प्रभु का दर्शन करना। तो 10,000 वर्षों तक लगातार इन्होंने तपस्या की। संत महात्मा ऐसा बताते। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी, तब उन्होंने वेद के रूप में वही लिखा, जो उन्होंने बोलते गए वो लिखते गए, वही वेद है। विष्णु जी को और शंकर भगवान को उस प्रभु परमात्मा का आवाज भी नहीं सुनाई दी। तो जब आज्ञा महाशक्ति ने पूछा कि भाई आप लोगों को दर्शन दीदार हुआ, तो इन दोनों लोगों ने कहा नहीं माता जी हमको दर्शन नहीं हुआ, साफ साफ। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस समय पर झूठ बोल दिया था कि हाँ मुझको हुए। इसीलिए उनकी माँ ने उनको एक तरह से श्राप दे दिया था। श्राप ये दिया था कि तुम्हारी पूजा जगत में नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की आप जल्दी कहीं पर मंदिर नहीं देखोगे, एक आध जगह कहीं है, उनकी पूजा नहीं होती। जबकि विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की हर जगह पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सत्य अपनी माँ से बोला था। इसलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि जब ये तीन पुत्र ही उन्हीं के हैं और तीन पुत्रों ने भी दर्शन दीदार उस मालिक का नहीं कर पाए, और यदि वो आज कर लें, क्योंकि उन पर रोक लगी है, हकीकत में देखने नहीं देते, जानने नहीं देते, अगर वो अपने पिता का दर्शन दीदार कर लें तो वो सब काम छोड़ देंगे। उनको इतना मग्न या ऊपर की चीजें सत्ता पा जाएंगे। जो ऊपर का की चीजें पा जाता है वो नीचे की चीजों को छोड़ देता है, वो काम हम नहीं करता, कहता मैं नहीं करूंगा भाई, ये तो गलत काम है।
भाई जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया वो कर्मकांडों में थोड़ी ना जुड़ रहा रहता, वो कहता ये सब ठीक नहीं है, अब तो हम जान गए सच्चाई क्या है, हमारा पिता ये है, वो हम वो चीज लेंगे, अब क्या जरूरत है। भाई कोई आपके पास में मान लिया बहुत अच्छी धातु एक तरह से सिल्वर मानी जाती है या सोना चांदी मानी जाती है, लेकिन आपको हीरे मिल जाए तो आपको अगर हीरा लेंगे क्या जरूरत है इसको लेने की। वैसे ही वो चीज है, मतलब वो अमृत का की खान जब उनको मिलने लगेगी तब वो उसको पाने का प्रयत्न करेंगे। क्या जरूरत है इस झगड़े झंझट में, यहाँ का कार्यभार संभालो। भाई जीवों को मारने का काम, जीवों को बनाने का काम, जीवों को के शरीर को बनाओ, पहले उसकी देख रेख करो, उसमें जीवात्मा को बिठाओ, फिर उसका आगे का भी कार्यभार देखो। भाई प्रधानमंत्री है तो उसके पास में हजारों का, वैसे वो ये पूरी सृष्टि है तो सृष्टि पूरी मान लिया विष्णु जी पालन का काम देख रहे हैं, तो कौन कौन भूखा है कौन नंगा है उनको तो सबको देखना है। अब वो चाहे जानवर के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे कीड़े मकोड़े के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में, उनको तो सबको देखना है। तो कितना बड़ा लंबा काम। तो इसी तरह से अब आती है जो है ब्रह्मा जी का काम। अब वो देख रहे हैं कि बच्चा कैसे पैदा होना है, किस माध्यम से पैदा होना है, कैसा रंग रूप होगा, कैसा उसका प्रारब्ध बनेगा, कैसा उसमें जीवात्मा बिठाई जाएगी, अंधा होगा कि लूला होगा कि लंगड़ा होगा, या पूरे बुद्धि पूरी होगी कि आधी होगी कि कम होगी कि ज्यादा होगी, वो तो सारा का सारा कैलकुलेशन वहाँ होता है, बिना उसके कोई कुछ नहीं होता है। आप देखते हुए आपके यहाँ पर एक बच्चा बहुत अच्छा पैदा होता है और एक के पास बुद्धि नाम की कमी होती है, एक पैर कभी अच्छा होता है, कभी कभी देखते हो गड़बड़ हो जाता है। तो ये भी तो कैलकुलेशन ऊपर से ही लागू होता है, नीचे से कुछ नहीं लागू होता, सब ऊपर से होता है। तो इसी तरह से जो है शंकर भगवान जी भी सोचते हैं कि अब बहुत पाप करने लगे हैं, लाओ अपना डमरू बजा दें। तो इसीलिए कहा डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस रचाएंगे। तो देखो वो कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते ये चीज। वो एक तरह से जब परिवर्तन का समय होता है तो तांडव होता है, तो शिव जी ही करते, कोई दूसरा थोड़ी ना करते हैं। आपने देखा जब परिवर्तन पूरे विश्व में होना था, त्रेता का युग था, तो रामचंद्र जी ने शिव जी को खुश किया रामेश्वरम में, उनकी पूजा और आराधना की, जबकि उनका स्थान उनसे ऊपर है, जबकि फिर भी उन्होंने उनको खुश किया कि भाई आप यहाँ का पर जो है कार्यभार आप संभालिए, क्योंकि अब परिवर्तन का काम होगा। तो उनको जगाया, क्योंकि वो भी लगातार उस प्रभु परमात्मा की आराधना करते हैं, ऐसे बैठे नहीं रहते, तो तब उनका विशेष काम होता। नहीं तो वो भी अपने अंडर में बहुत अधिकारी कर्मचारी उनको दे रखे हैं, काम करो। तो उनको जगाया और तब जाकर के परिवर्तन का काम हुआ। इसी तरह से द्वापर में कृष्ण भगवान ने महादेवा में जो है शिव जी को पूजा की और पांडवों से भी कराई और वहां पर खुश किया। इसीलिए महादेवा का नाम आप सर्च करो तो पता चल जाएगा उस समय से। और वहां पर उन्होंने महादेवा में स्थापना की और शिव जी की, और तब फिर उन्होंने तांडव फिर भी रचाया, और तब जाकर के ये 18 दिन का महाभारत हुआ और विश्व में परिवर्तन उस समय पर भी हुआ। तो ये भी कलयुग है, कलयुग में भी परिवर्तन होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। संतों महात्माओं ने शिव जी को खुश किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, ये तो मालिक की मौज है। संत सदगुरु ने अपने गुरु महाराज ने भी कहा कि कृष्ण भगवान ने समय का इंतजार किया, राम ने समय का इंतजार किया, ऋषि मुनियों ने भी श्री रामचंद्र जी के आने का 10,000 वर्ष पहले सूचना दी थी, उसका इंतजार किया। माता सबरी ने बैठ करके न जाने कितने वर्षों तक अपने गुरु के आश्रम में इंतजार किया, और तब जाकर के श्री रामचंद्र जी आए और उन्होंने जो है दया दृष्टि की और उस समय पर जो परिवर्तन का कार्य था वो किया, और दुष्टों का संहार करके अर्थात धर्म की स्थापना किया। कृष्ण भगवान ने भी वही कराया,
और ये कलयुग है, कलयुग में भी परिवर्तन होना है, दुष्ट लोगों का तो संहार होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल तो वैसे भी परमाणु बम दबाने की सभी धमकी दे रहे हैं कि भाई हम अपना परमाणु बम दबाने वाले हैं। तो आप सोचो परमाणु बम जगेगा तो उस समय का समझ लो ब्रह्मास्त्र, इस समय उसी का नाम परमाणु बम। एक तरह से जिधर चला दो उधर साफ हो। तो तब का यह था कि ब्रह्म ऋषि देते थे तो वापस भी कर लेने की क्षमता थी, लेकिन आजकल वापस करने की क्षमता है वह नहीं इनके पास। ये तो मारना जानते हैं, वापस करना तो इनके बस की बात है ही नहीं। वो तो कोई संत फकीर जो इस धरा मंडल पर बैठा होगा उस समय उसकी मौज मर्जी होगी, तब आध्यात्मिक ताकत को ये भारतवर्ष भी देखेगा और पूरा विश्व देखेगा कि किस तरह से इस धरा मंडल की शक्तियां उन बमों को उतारती हैं जो कि आप एटम बम के नाम से डरते हो कि सब साफ हो जाएगा, कि कैसे वो काम करती हैं। सेकेंडों में उतारेंगे इस धरा मंडल पर, और जहां की दुष्ट ही दुष्ट होंगे उनका संहार ही होना है ऊपर वाले की दया से, तो वो तो जाएंगे, उसमें क्या किया जाए। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो उसके कुछ समय पश्चात थी 56 करोड़ यदुवंशी थे, वो भी आपस में लड़ करके समाप्त हो गए थे। तो एक ही मतलब यदुवंशी ही एक जाति 56 करोड़ थी तो वो समाप्त हुई। तो पूछो कि उस समय दूसरी कितनी जातियां रही, तो एक जाति संख्या इतनी थी 56 करोड़, तो इस समय आप लोग हो नहीं है एक जाति, उस समय तो एक ही जाति 56 करोड़ थी। तो दूसरी जितनी जातियां थी, ब्राह्मण थे, वैश्य भी थे, और उसमें सब जातियां होती हैं। तो उस समय पर इतना बड़ा कार्य हुआ और समस्त विज्ञान को समाप्त करा दिया था उस समय पर कृष्ण भगवान ने, और बाद में जो है वो अपने धाम चले गए। अब तक चला है किसी तरह से, अब कुछ समय और उस मालिक की मौज होगी, चलेगा चलेगा, नहीं तो परमाणु बम तो चलाएंगे ही सर। तो कोई बात नहीं, सब लोग अपना चलाए रहे। संत महात्मा लेकिन इस धरा मंडल को हमेशा बचाने का प्रयत्न करते हैं और जीवात्माओं को बचाने का प्रयत्न करते हैं कि जितना दिन आप शांति से भजन कर लो, शांति से पूजा कर लो, क्योंकि बम दगने लगेंगे तो क्या आप अपने घर में बैठ करके शांति से पूजा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोरोना आया था, कोरोना के कारण न जाने कितने घर परिवार समाप्त हो गए, तो क्या उनके घर वाले बेचारे शांति से पूजा कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि मन में तो लगा था भय कि कहीं ऐसा ना हो हमको कोरोना हो जाए, हमारे परिवार के किसी सदस्य को ना हो जाए, इसी में तंग थे। तो वो मालिक है, देखो अच्छे काम करो, उस मालिक से विनती प्रार्थना करो कि हमारा शरीर चलता रहे और प्रभु परमात्मा की दया मिल जाए और हमारा काम बन जाए और विश्व का भी कल्याण हो। ऐसा नहीं कि विश्व का कल्याण ना हो। तो क्योंकि जो उस प्रभु का पुजारी सच्चा होता है वो विश्व का कल्याण भी चाहता है कि विश्व में सभी जीवात्माएं उस मालिक की ही तो है, किसी दूसरे की नहीं है। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे,
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम सही के पीछे और सही जतन करना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, इसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुरुघट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात लो मान दो मेरी, और कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूत को गगना। और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे सही को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसको नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे।